Hello, my dear students. Welcome back once again in our math class H square के साथ। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको मैंने लाइन और एंगल बताया था। आप जितने टाइप्स के एंगल बनते थे मैंने एंगल के बारे में बताया था, है ना। एक्यूट एंगल से लेकर के आपको पूरा का पूरा ट्रांसवर्सल के जितने एंगल्स बनते सारे एंगल्स बताया था। इस वीडियो में आज हम अपने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों सभी लोग अपनी बुक ओपन करके बैठ जाओ। 9.1 एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए। उसमें लाइन और एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, मेरे साथ साथ करना शुरू कर दो। ठीक, साथ साथ करते रहेंगे तो चीजें साथ साथ समझ में आएंगी और आप बेसिक चीजों को समझ पाओगे। और उसमें आप कमेंट कर दिया करिए जो चीजें समझ में ना, जो टॉपिक को आपको समझाना हो या मुझे जो समझाना हो उस क्वेश्चन को आप उसमें लिख दिया करिए, क्वेश्चन पर लिख दिया करिए। मैं उनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या फिर अगली रिवीजन वीडियो में उन क्वेश्चन को भी मैं करवा दूंगा। आप लोग घर पे करोगे नहीं तो चैप्टर का रिवीजन होगा नहीं। ठीक, तो घर में बैठ के प्रॉपर एक जगह बैठ करके कॉपी बुक लेकर के, जब भी मैथ की क्लास देखो कॉपी बुक लेकर ही बैठना है हमेशा। ठीक, तभी आप क्लास को सही से समझ पाओगे, मैथ्स कर पाओगे। ठीक, देखने से नहीं आएगा ना बेटा, हाथ चलाना चाहिए, तभी चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे। बेसिक चीज मैंने आपको बताया था, जल्दी से टाइप करो, अपने अपने नाम को लिखो कि मैं ये वीडियो देख रही हूँ। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। जरा एक बार देख के बताओ मुझे, उसमें कमेंट्स करो कि मैं सर ये अपना नाम बताओ, तब मैं देखूँ कौन कौन इसको देख रहा है कौन कौन नहीं देख रहा है। ठीक, देखते क्या है। आपको हमने बताया था लास्ट क्लास में, आपको मैंने एंगल चीजें बताया था। आपको याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं। याद है? नहीं याद है तो एक बार आपको पिछली वाली वीडियो को देख लेना चाहिए। ठीक, अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को कंटिन्यू करिए आगे, फिर समझिए। आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइंस, इन सभी की आज हम इसमें क्वेश्चन में देखेंगे। तो मुझे ये बताओ बेटा, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल याद है क्या आपको? बताओ, मुझे तो नहीं याद आ रहा है। एडजेसेंट एंगल क्या था? बताओ एडजेसेंट एंगल क्या है? देखो जैसे ये है एंगल, ओके ठीक है सर, एंगल है। एंगल में एक ये ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस एंगल का और इस एंगल का कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन है। मतलब ये एंगल और ये एंगल को मिलाने के लिए ये बंदा कॉमन है, ये कॉमन है ना। तो इस दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल ये है कि दो ऐसे एंगल हो जिनकी एक आर्क कॉमन होनी चाहिए, तो ये होते हैं एडजेसेंट एंगल। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो, अगर मैं ये यहां से ड्रॉ कर दूं तो ये बताओ गुरु कि ये 1 2 और ये 3, तो ये बताओ क्या एंगल 1 का एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है? एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल है? तो बोलोगे यस सर, क्योंकि दोनों एंगल का एक साइड कॉमन है। तो ये बताओ एडजेसेंट है। और एंगल 1 का क्या एंगल 3 एडजेसेंट एंगल है? एंगल 1 एंगल 3 यहां पर है, तो कहोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भाई ये यहां पर बन रहा है, ये यहां पर बन रहा है, कॉमन नहीं है। नो। क्या एंगल 2 का एंगल 3 कॉमन है? एंगल 2 का एंगल 2 है और एंगल 3 है, तो एंगल 2 और एंगल 3 का ये जो एक लाइन जा रही है, ये दोनों की क्या है? कॉमन है, दोनों की कॉमन लाइन है, तो इसको बोलते हैं क्या? एडजेसेंट एंगल। तो आई होप कि आपको आज एडजेसेंट एंगल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपके बुक में था कि आपको देखना था कि कौन सा इसमें से एडजेसेंट एंगल है, कौन सा इसमें से एडजेसेंट एंगल नहीं है। दूसरी चीज,
दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 कर रहा हूं। एक्सरसाइज 9.1 जो सेकंड क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या मुझे बता सकते हो सब लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल रहा हूं, एंगल नहीं बोल रहा हूं बेटा। एंगल्स का मतलब प्लूरल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब दो एंगल, जब मेरे साथ सब बोलो, द सम ऑफ टू एंगल्स कितना होना चाहिए? 90 डिग्री इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब दो ऐसे एंगल होने चाहिए सर मेरे पास जिनका सम कितना होना चाहिए? कितना? जिनका सम बहुत बड़ी 90 डिग्री, मतलब दो ऐसे एंगल होने चाहिए, वन और टू ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, तो उनको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये बताओ भाई 25 को कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन हो? तो पहला सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है चार क्वेश्चन, चार उसमें से पेयर हैं, कह रहा है इसमें से कौन सा जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है? मुझे बताइए। 139,41 है क्या? बिल्कुल नहीं। 53 और 127 है क्या? पता नहीं। 81 और 9 है क्या? हो सकता है। 145 और 25 है क्या? देख लो देख लो देख लो। मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि जिनका दो ऐसे एंगल जिनको प्लस करो 90 डिग्री है, तो क्या इसको प्लस करने पर 90 आएगा? नो। इसको प्लस करने पर 90 आएगा? नो। इसको प्लस करने पर 90 आएगा? नो सर। तो 81 और 9 को प्लस करने पर क्या आएगा? 90 आएगा ना। तो ये क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता चल गया, हो गया। तो सेम ऐसा ही थर्ड वाला क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, जैसे आपको ये बताऊं 47 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। 47 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि 47 में ऐसा क्या मैं ऐड कर दूं जिससे क्या हो जाए 90 डिग्री मिल जाए। तो बताओ क्या ऐड करना है, बताओ। तो 47 मान लीजिए मैं x ऐड कर देता हूं और मुझे मिल जाता है 90 डिग्री, है ना। x कैसे निकालोगे? 90 माइनस 47 कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस कर दो, कितना आएगा? 43। कुछ लोग बोल रहे हैं 43 ना, बहुत बड़ी बोल रहा हूं। तो 43 ना प्लस कर दो, तो 43, तो 43, तो 47 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 43। सप्लीमेंट्री, अगर हम इसी का सप्लीमेंट्री पूछते हैं, इसका सप्लीमेंट्री एंगल, तो 47 प्लस x इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ता? 180 डिग्री ना। तो फिर इसको किससे माइनस करना पड़ता? 180 माइनस 47, तब हमको क्या मिलता? कॉम्प्लीमेंट्री से सप्लीमेंट्री एंगल आता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं? तुरंत कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 से माइनस, सप्लीमेंट्री के लिए 180 से माइनस कर दो बच्चों, बस। ठीक, तो मुझे लगता है सबको कॉम्प्लीमेंट्री आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या करना है? सबको बताना है 1 कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 से माइनस और सप्लीमेंट्री के लिए 180 से माइनस। ठीक, आइए आपके बुक में है क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9th वाला, मैं समझ 9th वाला क्वेश्चन करता है। देखिए क्या है, 9 कह रहा है कि द सम, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहां गया भाई? बुक हो गई, बुक एक्सरसाइज पलट गई। अच्छा हाँ, 9 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 में क्वेश्चन है an angle is equal to its complementary angle, what is its magnitude? एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर है, एक ऐसा एंगल जो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। ऐसा कौन सा एंगल हो सकता है? तो आपको पता है, मान लेता हूं कि वो एंगल कौन सा, लेट द एंगल बी
वो एंगल क्या होगा, मान लो कि वो एंगल क्या है, x मान लिए। अब x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बताओ जल्दी बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 से माइनस करते हैं तब मुझे मिलता है, पता है कि अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस x। तो इसका 90 माइनस x है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन चुका है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना लिया, बहुत बढ़िया, बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो दोनों एंगल आपस में इक्वल, इसको इधर लाते हैं तो x, ये माइनस इधर गया तो प्लस 90, x x कितना, 2x इज इक्वल्स टू 90, डिवाइड करो 90 का हाफ करो, कितना आ गया 45, तो x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये है कौन सा एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है, चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। क्या ऐसे सप्लीमेंट्री पूछ सकते निकाल पाते हैं, मुझे लगता है आप निकाल लेते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 बिना वेस्ट किए टाइम, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी जल्दी करो भाई, कॉपी को उठा लो, अगर ना समझ में आ रहा है बता दो, ऊपर क्वेश्चन टाइप कर देना, अपना नाम पहले टाइप करो, अगर मजा आया तो हाँ मजा आ रहा है, जल्दी करो। एन एंगल, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, an angle is 2/3 of its complements of its supplements. Supplement. What is the magnitude? एक ऐसा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट का 2/3 है। मतलब मान लो लेट द एंगल बी x, लेट द एंगल बी x, मान लीजिए वो एंगल क्या है, x मान लिया। तो x का सप्लीमेंट क्या होगा बताओ, तो सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट ऑफ x बताओ, 80 माइनस एक्स होगा। मैंने अभी चिल्ला के अभी यहीं पर बोला था कि सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, 90 में से 180 में से माइनस करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट है। तो एक अगर एंगल x है तो x का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 180 माइनस एक्स। मैं दोनों एंगल को लिख लिया, एक अपने x लिखा और एक लिखा अपना 180 माइनस एक्स। अब आप मुझे बताओ, अब मुझे दोनों में ये बताओ कि क्या कह रहा है, एक ऐसा एंगल है, एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ये एंगल अपने सप्लीमेंट का कितना है, 2/3, ये एंगल अपने सप्लीमेंट का 2/3 है। तो इसको क्या कर दो, 2/3 कर दो, अपने सप्लीमेंट के बराबर हो गया है ना। तो बस अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है, बस हो गया। कैसे, देखो 2x हो गया, 3 उधर ले चलो तो क्या हो जाएगा, 3 × 180 माइनस एक्स, 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 2x 3 कितना आ गया 540, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें कितना आ गया -3x, इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर आ गया प्लस, तो हो जाएगा 2x + 3x = 540। प्लस कर लीजिए, कितना आएगा 5x = 540, 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x = 540/5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 5 × 1 = 5 और 5 × 8 = 40, तो x = कितना आ गया 108। क्लियर है, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स है, उसको आप बिल्कुल करेंगे घर पे, ठीक है, उसको आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 13 में बच्चों 13 में कौन कौन सा क्वेश्चन करोगे,
जल्दी बताओ, जो नहीं जो टफ लग रहा है उसको बताओ जल्दी से कमेंट में। कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है? 13 का बताओ। मैं करने जा रहा हूँ, पता नहीं आपको लग रहा है कैसा लग रहा है, मैं नहीं पता, बट मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। देखो 13 का सेकंड में है, क्या है 13 के सेकंड्स में? देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इन अ स्ट्रेट लाइन देयर इज टू एंगल, दिस टाइप्स ऑफ फिगर 50, ये है x और ये है 75। तो कह रहे हैं बताओ भैया x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी? आप लोग को पता है कि सर सबसे पहले ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में चाहे जितने एंगल बनते हैं सभी एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इट मींस टू से दैट ये प्लस ये मतलब x प्लस 50 और प्लस 75 इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। हो दोनों को प्लस कर लो बेटा, तो प्लस करो कितना है? 125, ठीक, इज इक्वल 180 डिग्री हो गया। इसको उधर ले जाइए तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? कितना? 65 55 बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर 55। अच्छा बात समझ में आ गई, ठीक है, चलो ठीक, ये हो गए x। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा है, कैसे? देखो ये है, ये कह रहा है सर ये 2x माइनस 10 है और ये है 3x प्लस 10 15। चलो निकालते हैं, क्या करेंगे इसको सॉल्व। तो आपको पता है कि फिर से वही कह रहा हूं मैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कितने भी एंगल बनते हैं सभी एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब इसको प्लस इसको क्या 3x प्लस 15 और प्लस 2x और माइनस 10 इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। ये क्यों हुआ है? क्यों हुआ लिखना पड़ेगा कि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, लिख लीजिए एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कहां पर है? एंगल स्ट्रेट लाइन पे है, इस एंगल का कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। अब आपको पता है सबका प्लस कितना, देखो 2x और 3x कितना है? 5x। 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 इक्वल्स टू 180। ये लाइन सबको समझ में आ गई होगी। किया क्या है? 2x को और 3x को प्लस किया 5x, 15 में से 10 को माइनस किया हो गया 5। अब इधर 5 माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 प्लस 5 हो गया। प्लस कर दीजिए बेटा, x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 5 कितना? 85 अपॉन 5, बस डिवाइड कर दीजिए, तो x इज इक्वल्स टू 5 3 are 50, 3 आया 5 7 are 35, तो द वैल्यू ऑफ x इज 37। इस तरीके से मैंने 13 क्वेश्चन को कर लिया है। अब अगर आपको लग रहा है सर 13 क्वेश्चन मुझे नहीं आ पा रहे, एक दूसरे क्वेश्चन कुछ नहीं आ पा रहा, तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स करके, मैं उनको बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट 14 की तरफ। देखो 14 क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ ऐसा फिगर बना है, ऐसे 14 में ये है, ओके। इसमें से कह रहा है कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये एंगल 4 है, और कह रहा है कि इसमें जो एंगल 1 है वो है 65, एंगल 1 है 65, तो फाइंड द ऑल एंगल्स। इसके सारे एंगल्स आपको निकालने हैं। कैसे करेंगे बेटा? आपको ये पता है कि अगर एंगल 1 है तो एंगल 3 भी उतना ही होगा, तो कह सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, जो कि कितना होगा? 65। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है ये कैसे एंगल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, चल दो एक एंगल तो पता चल गया। अब आपको पता है, अब एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है,
इस स्ट्रेट लाइन में एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा। तो कह सकते हो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। कैसे बेटा? लीनियर पेयर्स या फिर एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। एंगल 1 की वैल्यू 65 और प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। उधर लेक्चर की माइनस कर दो तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 65 कितना आ गया 15। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हमको लग रहे थे कि आपको नहीं आ रहे थे, हम उनको करवा दिए। अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं आ पा रहे क्वेश्चन, सर ने नहीं बताया है, तो उनको कमेंट्स कर दीजिए। जो क्वेश्चन होगा उसको हम बता देंगे और प्लीज घर पे सॉल्व जरूर करिए। ठीक, जरूरी नहीं कि स्कूल खोले, तो आप घर पे पढ़ते रहिए, घर में तैयारी करते रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन आगे करते रहिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।